हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर में आपका हिंदी ए सब्जेक्ट आता है जेनरिक इलेक्टिव में। सब्जेक्ट का नाम है हिंदी गद्य उद्भव और विकास हिंदी का। ठीक है, हिंदी का, हिंदी ए आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम हमारे पास इस जो सब्जेक्ट है इसके 5 क्वेश्चन पेपर थे। 5 क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन हमारे निकल कर सामने आए वो सारे क्वेश्चन हम लोग लेकर आ चुके हैं इस वीडियो में। हर एक क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली उन्हीं चीजों को पढ़िए जो आपके एग्जाम में आएंगी और जो आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो वो हम आज की वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है वो है हिंदी कहानी की विकास यात्रा का परिचय दीजिए। ठीक है, हिंदी कहानी, हिंदी में जो कहानियां है, स्टोरीज है, उसकी क्या विकास यात्रा है। ठीक है, किस तरीके से उसकी डेवलपमेंट हुई, वो सारी चीजें तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन में बताया। सबसे पहले आप देंगे परिचय। आंसर लिखने का तरीका है परिचय। परिचय के बाद भाई जो मेन 4-5 पॉइंट आपके बनते हैं वो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं। टोटल 4 पॉइंट बने हैं और लास्ट में आपका आ जाता है निष्कर्ष। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको फॉलो करनी है अपने आंसर राइटिंग के साथ। और आप लोग जब ये फॉलो करते हैं तो आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे परिचय में ये सारी चीजें। ठीक है, परिचय में लिखने के बाद आप विकास के चरण वाले में उसमें आएंगे जहाँ पे आप पहला होता है प्रारंभिक युग, जो कि इस टाइम से इस टाइम तक चला था। फिर द्विवेदी युग 1900 से 1920 के बीच में। प्रसाद प्रेमचंद युग 1920 से 1940 का। और आधुनिक युग 1940 से अब तक का। ठीक है, तो ये 4 युग है जिसमें आप कह सकते हैं कि जो है हिंदी कहानी का जो है विकास हुआ था। तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है हिंदी रेखा चित्र के विकास पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अभी हमने कहानी का देखा, अब यहाँ पे हिंदी रेखा चित्र के विकास के बारे में बात करी गई है। सबसे पहले आ जाता है परिचय, तो ये आपने लिख दिया परिचय। उसके बाद विकास के चरण में तो प्रारंभिक युग, उत्कर्ष युग, आधुनिक युग। ठीक है, ये हो जाते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी विशेषताएं और फिर आ जाता है निष्कर्ष। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट है ये आपको एक्सप्लेन करने हैं अपने आंसर में डिट्टो एज इट इज, जैसे मैंने आपको दिखाया है। बस थोड़े ज्यादा शब्दों में, ज्यादा डिटेल में, तो आपका जो आंसर है बनके तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नमक का दरोगा कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। जो नमक का दरोगा कहानी आपके सिलेबस में दी गई है उसका प्रतिपाद्य आपको यहाँ पे बताना है। नमक का दरोगा प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध कहानी है, उसके बारे में बताया गया है। नैतिकता और ईमानदारी का महत्व इस कहानी में दिखाया गया है। तो ये सारी चीजें, फिर आप मेन पॉइंट में आते हैं तो भाई नैतिकता का संघर्ष, सामाजिक यथार्थ, चित्रण की शक्ति, समाज और व्यंग्य, निष्कर्ष का संदेश। ये आपको 5 पॉइंट जो है वो बताने होंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में आपने जो भी ऊपर पढ़ा है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डिटेल में पढ़ा है उसे यहाँ पे कम से कम शब्दों में आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, मलबे का मालिक जो कहानी है, कहानी में लेखक का उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो मलबे का मालिक की जो कहानी है जिसने लिखी है उसमें लेखक क्या उद्देश्य रखता है। ठीक है, किस उद्देश्य से उसने ये कहानी लिखी, तो ये आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप परिचय देंगे मलबे के मालिक के बारे में। भाई मोहन राकेश ने लिखा था ये। ठीक है, आप उसे बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। विभाजन की त्रासदी, मानवतावाद का हास्य, सामाजिक परिवर्तन, मानव संवेदना, यथार्थवादी चित्रण। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आपको एक्सप्लेन करने हैं अपने आंसर के अंतर्गत। फिर आ जाता है आपका निष्कर्ष। निष्कर्ष में जितना भी आपने ऊपर बताया उसको कम से कम डिटेल वाले जो वर्ड्स है उसमें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध का सार अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों का मतलब, आपको अगर आपने निबंध पढ़ा है तो आप अपने वर्ड्स में पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले देंगे परिचय, किसने लिखा है, क्या बताई गई है, वो सारी चीजें। फिर राम का मानवीकरण, मुकुट का प्रतीकात्मक अर्थ, सीता का त्याग, लक्ष्मण का कर्तव्य और मानवीय संवेदना। ये जो पॉइंट है ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। फिर आ जाएगा आपका निष्कर्ष। निष्कर्ष में आपको जो आपने ऊपर बताया वो बता दें। क्वेश्चन नंबर 6, भाव या मनोविकार निबंध का प्रतिपाद्य लिखिए। ठीक है, भाव या फिर जो मनोविकार है उसका जो निबंध जो है उसका प्रतिपाद्य आपको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले आएगा परिचय। परिचय के बाद आएगा मुख्य बिंदु, इसमें आएगा पहला वाला भावों का महत्व, मनोविकारों का वर्गीकरण, भावों का सामाजिक प्रभाव, भावों का सदप्रयोग और दुरुपयोग, और पांचवा मानव विचार का आधार। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जो पॉइंट मैंने आपको बताया ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आपका निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में जितना भी आपने ऊपर बताया वो आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता देना। क्वेश्चन नंबर 7 आता है
दीपदान एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, दीपदान जो एकांकी है उसका उद्देश्य क्या, उद्देश्य है उसको लिखने का, तो वो आपको यहाँ पे बताना। सबसे पहले आप देंगे परिचय, फिर आएगा पहला पॉइंट राजपूताना का गौरव, देशभक्ति का संदेश, नारी और शक्ति का महत्व, त्याग और बलिदान, सॉरी, त्याग और बलिदान, और लास्ट में आता है ऐतिहासिक यथा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो चीजें हैं ये आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, इनको समझ लेना है कि क्या पॉइंट में लिखना है और आप लिख। फिर यहाँ पे आपका निष्कर्ष आ जाता है कि भाई जो पूछा गया था दीपदान के बारे में एकांकी का, उसके बारे में आपको यहाँ पे निष्कर्ष लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है सुभद्रा के व्यक्तित्व की विशेषता बताइए। ठीक है, सुभद्रा की जो व्यक्तित्व था, मतलब उसके जो पर्सनैलिटी थी, उसके बारे में आपको विशेषता जो है बतानी है। ठीक है, सबसे पहले आप परिचय में थोड़ा सा बता देंगे कि कौन सा कैरेक्टर है, कहाँ से उठाया गया है। ठीक है, उसके बाद विशेषताएं में स्वतंत्र चिंतन, उद्यमता, साहस और धैर्य, कर्तव्य निष्ठा, नारी शक्ति का प्रतीक, सामाजिक सुधार। ठीक है, ये पॉइंट जो है आप बताएंगे, फिर निष्कर्ष आप यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 आता है हिंदी व्यंग्य विधा की विकास यात्रा को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हिंदी व्यंग्य विधा का जो विकास की यात्रा थी, मतलब पूरा टाइम पीरियड था जिसमें ये डेवलप हुई थी, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। परिचय में आप यहाँ पे यही लिखेंगे। फिर विकास के चरण में आरंभिक युग में भाई कबीर और भरतेंदु जो हरिश्चंद्र थे उनके द्वारा, फिर द्विवेदी युग, प्रसाद प्रेमचंद युग, फिर स्वतंत्रोत्तर युग, मतलब स्वतंत्रता के बाद का जो समय था उसके बारे में बात करी गई है। फिर विशेषताएं बता दी गई है और फिर लास्ट में आपका निष्कर्ष दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है हिंदी निबंध की विकास यात्रा को स्पष्ट कीजिए। परिचय, विकास यात्रा में भरतेंदु युग आ जाता है, द्विवेदी युग आ जाता है, प्रसाद युग आ जाता है, प्रसाद युत्तर युग मतलब प्रसाद के युग के बाद जो आगे का टाइम था वो, फिर आधुनिक युग और फिर विशेषता, ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, फिर निष्कर्ष आ जाता है कि क्वेश्चन नंबर 11 तस्मंत्रण रेखा चित्र की दृष्टि से सुभद्रा का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले परिचय, फिर संस्मरणात्मक शैली का पॉइंट आ जाता है ये वाला, नारी शक्ति का चित्रण आ जाता है सेकंड में, स्वतंत्र चिंतन, कर्तव्य निष्ठा, सामाजिक सुधार, भाषा शैली, ये पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, फिर ये आपका निष्कर्ष आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 दीपदान एकांकी देश के लिए त्याग और बलिदान की कथा है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। दीपदान जो एकांकी है वो देश के लिए क्या है, त्याग और बलिदान की एक कथा है, इसको आपको स्पष्ट करना है। तो परिचय में आप दीपदान जो एकांकी था उसके बारे में बताएंगे। फिर वही त्याग और बलिदान की कथा कैसे है, तो पहला आ जाता है देशभक्ति के बारे में बात करी गई है, फिर कर्तव्य निष्ठा, नारी शक्ति, राजपूताना का गौरव और प्रेरणादायक संदेश, ये सारी चीजें उसमें बात करी गई है। फिर आ जाता है निष्कर्ष। 13 आता है भाव और मनोविकार निबंध का मूल निष्कर्षों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो भाव और मनोविकार के बारे में यहाँ पे बात करी गई है, ये आपका परिचय हो जाता है। फिर पहले पॉइंट आ जाता है भावों का महत्व, मनोविकारों का वर्गीकरण, भावों का सामाजिक प्रभाव, भावों का सदुपयोग, मानव चरित्र का आधार, और ये फिर आपका लास्ट आ जाता है निष्कर्ष। तो ये सारे पॉइंट आपके हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आता है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मिश्र जी क्या संदेश देना चाहते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है, क्या संदेश वो क्या देना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, विद्या निवास मिश्र कौन सा संदेश देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो संदेश में पहले राम का मानवीकरण के बारे में बताया, मुकुट का प्रतीकात्मक अर्थ बताया, सीता का त्याग के बारे में बात करिए, लक्ष्मण का कर्तव्य के बारे में बात करिए। ठीक है, फिर मानवीय संवेदना के बारे में बात करिए, ये सारी चीजें आप बताएंगे, फिर निष्कर्ष आप यहाँ पे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 आता है पंडित अलोपीदीन की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बात करनी। ठीक है, तो सबसे पहले परिचय आ जाता है, फिर चारित्रिक विशेषताओं में आपका धन का मोह, धर्म का संघर्ष, चालक और बुद्धिमान, स्वार्थी और सामाजिक पाखंड, ये पॉइंट आपको जो है बताने हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है चालक और बुद्धिमान, और फिर आपका स्वार्थी, और फिर अगला आ जाता है सामाजिक पाखंड, ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर ये आपका आ जाता है निष्कर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आता है मलबे का मालिक कहानी किस प्रकार से विभाजन की त्रासदी को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है, ये आपको मलबे का जो मालिक कहानी है, ठीक है, वो विभाजन मतलब जब बंटवारा हुआ था तो उसकी जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी, मतलब इतना बड़ा आप कह सकते हैं कि घटना हुई थी, तो उसको किस तरीके से दिखाता है वो आपको यहाँ पे बताना है।
ठीक है, सबसे पहले आप परिचय लिख देंगे, परिचय के बाद विभाजन का दुष्ट परिणाम क्या पड़ा था ये आप बताएंगे। मानवता के ऊपर हास कैसे रहा था, हास का मतलब आप कह सकते हैं कि चोट कैसे लगी थी उससे, ठीक है, मानवता को। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, मानव संवेदना, यथार्थवादी चित्रण, ये पॉइंट आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, फिर आपका निष्कर्ष आ जाता है, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, हिंदी एकांकी विधा का परिचय देते हुए उसकी यात्रा जो विकास यात्रा उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। हिंदी एकांकी विधा का परिचय देते हुए उसकी विकास यात्रा के ऊपर प्रकाश डालना, ये आपका परिचय वाला आ जाता है पार्ट। फिर विकास यात्रा की बात करें तो भरतेंदु युग आ जाता है, प्रसाद युग आ जाता है, प्रसादोत्तर युग आ जाता है, स्वतंत्रोत्तर युग आ जाता है, और फिर लास्ट में आ जाता है आपकी विशेषता है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, सारे पॉइंट मैंने आपको दिखा दिए हैं, 1 2 3 ये रहा, और पहला भरतेंदु वाला ये रहा। ठीक है, फिर आपका निष्कर्ष आ जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, अवज्ञा, गद्यांश का साप्रसंग व्याख्या लिखिए। ठीक है, आपको वही पैराग्राफ दे दिया जाएगा छोटा छोटा, उसका साप्रसंग व्याख्या जो है वो लिखने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पे प्रसंग परिचय दे दिया गया है, क्या क्या लिखेंगे आप, आपको जो दिया जाएगा उसका आपको पहले तो प्रसंग परिचय लिखना है, फिर मूल अंश लिख देना है, फिर सरल व्याख्या लिख देनी है, फिर उसमें भाई भावे सौंदर्य या कुछ यूज करा गया तो उसका देना है। 19 में भी आपका सेम ही है, गद्यांश की साप्रसंग व्याख्या लिखनी है, प्रसंग आपका ये रहा, मूल अंश ये रहा, सरल व्याख्या उसके बारे में ये रही। ठीक है, फिर उसके बाद आपका भावार्थ या फिर केंद्रीय, केंद्र में क्या भाव था, क्या इमोशन था, वो आप यहाँ पे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, भवानी तुमने मेरे हृदय को कैसे कैसा कर दिया, ये भी एक गद्यांश है। ठीक है, इसकी भी साप्रसंग व्याख्या जो आपको लिखनी है, तो प्रसंग लिखेंगे, मूल अंश लिखेंगे, सरल व्याख्या लिखेंगे, और भावार्थ लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आता है, मेरा लाल सो गया। ठीक है, ये भी एक गद्यांश है, इसकी भी साप्रसंग व्याख्या लिखनी है, तो प्रसंग, मूल अंश, सरल व्याख्या, भावार्थ। ठीक है, फिर 22 आता है, तो नारी के हृदय में जो भी गंभीर ममता सजय वीर भाव उत्पन्न होता है, ये क्या है, ये आपका गद्यांश है, तो इसकी साप्रसंग व्याख्या भी सेम करनी है, प्रसंग, मूल अंश, सरल व्याख्या, और ठीक है, ये भी आपका 23वां भी आपका सेम ही है, देख सकते हैं आप यहाँ पे तीनों चीजें दी गई हैं। ठीक है, और 24वां आपका भी सेम ही है, गद्यांश वाला ही है। 25वें अभी आपका गद्यांश वाला ही है, गद्यांश मतलब आपको छोटे छोटे पैराग्राफ दे दिए जाएंगे कविताओं जैसे, तो उनका यूज करके आपको एक्सप्लेन करना है उन्हें। ठीक है, ये हो जाता है, और 26वां भी आपका सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन थे गद्यांश वाले वो हमने यहाँ पे बताए, साथ के साथ जितने भी राइटिंग बेस्ड क्वेश्चन है वो भी हमने यहाँ पे बताए, हर एक क्वेश्चन का आंसर भी दिया है, तो इन्हें पढ़ के जाइएगा आप। गद्यांश वाले क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब पढ़ के जाइए, गद्यांश वाले क्वेश्चन को बस एक तरीके से क्या लिखना है, कब लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए, बस बाकी आप लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, हमारे नोट्स की वेबसाइट और हमारे ऐप की वेबसाइट, सारी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाइए चेक करिए। ऐप की वेबसाइट से ऐप पे को जाकर डाउनलोड करिए, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो ऐप पे अवेलेबल है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलता है अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।